नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या दलित प्रधानमंत्री से डर क्यों, जबकि इस देश में ब्राह्मण भी प्रधानमंत्री बन चुका है, क्षत्रिय भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है। लेकिन दलित समाज जो अनुसूचित जात के लोग हैं, अनुसूचित जनजात के लोग हैं, वह लोग प्रधानमंत्री कब बनेंगे? कांग्रेस, जिसने देश में 65 वर्षों तक शासन किया, भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि देश में 15 वर्षों से शासन किया और अब भी कर रही है। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने कभी भी इस देश के मूल निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाया और न ही प्रधानमंत्री बनाया। आखिर दलित समाज के लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक एक कड़ी के बारे में बताया जाएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को दलितों से दिक्कत क्या है। मित्रों, आप कुछ भी सोचें, लेकिन जातिवादी और प्राथमिकता ये दोनों पार्टियां देती हैं और दलित समाज के लोगों को आज़ादी के लगभग 70-75 साल पूरे होने के बाद भी अछूत समझते हैं। अगर ये लोग दलित समाज के लोगों को अछूत नहीं समझते तो क्यों नहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये लोग प्रधानमंत्री बना देते हैं? आखिर समस्या क्या है? तो साथियों, समस्या यह है कि लोग SC/ST को आज भी अछूत समझते हैं और इनका कहना होता है कि जो जूती है वो सर पर आके बैठेगी। ये लोग SC/ST के लोगों को अपने पैरों के जूते के बराबर समझते हैं। दोस्तों, इस तरह की मानसिकता ये लोग दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रखते हैं। SC/ST को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ये लोग गुलाम बनाने की भावना को रखते हैं। गुलाम बनाने वाला जो पद होता है उस पद को तो दे देते हैं, जैसे राष्ट्रपति की कुर्सी। सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रपति का महत्व जैसे घर में फुफ्फा जी का होता है, जबकि सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रपति के पद का महत्व इतना नहीं होता है जितना कि प्रधानमंत्री का। इसलिए ये लोग SC/ST को राष्ट्रपति बना देते हैं, क्योंकि अपना तीतर खड़ा कर देते हैं और तीतर खड़ा करके इस देश के मूल निवासियों का हक अधिकार को खत्म करना होता है, वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही खत्म करवा देते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यह देश को बताने का काम करते हैं कि हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति दे दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी लुभावना होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति आज तक भारत की किसी भी मूल निवासी का, किसी भी SC/ST का कोई भला नहीं किया है। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों पार्टियां सिर्फ दलितों का वोट लेने का काम करती हैं। जब उनको शासन और सत्ता देना होता है तो ये दोनों पार्टियां अपने पैर को पीछे खींच लेती हैं, जबकि कांग्रेस शुरू से ही इस देश में बहुजनों की विरोधी रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की विरोधी रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर जितनी बार चुनाव हारे, कांग्रेस ने ही चुनाव हराया था। कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया था। कांग्रेस ने ही मान्यवर कांशीराम साहब का विरोध किया था। और 2019 का चुनाव इस बात का गवाह है कि कांग्रेस चुनाव हारना पसंद करेगी, लेकिन इस देश में बहुजनों का, इस देश में दलितों को सत्ता में पहुंचने नहीं देगी। 2019 का लोकसभा चुनाव इस बात का गवाह है कि जब अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन किया था तो कांग्रेस ने उस चुनाव में गठबंधन नहीं किया। अगर कांग्रेस दलितों की हितैषी रही होती तो बहन कुमारी मायावती जी 2019 के चुनाव में एक प्रधानमंत्री पद का मजबूत चेहरा थी। क्यों नहीं कांग्रेस ने गठबंधन करके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया? बिल्कुल कांग्रेस ने यह काम नहीं किया था और BSP और SP ने मिलकर के 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दिया था। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में वो 2 सीट नहीं जीत पाई थी।
यानी कांग्रेस हारना पसंद करेगी, लेकिन इस देश में दलितों को प्रधानमंत्री बनाना पसंद नहीं करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी मान्यवर कांशीराम साहब को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। कई बार वो लोग आकर के मान्यवर कांशीराम साहब से कहा था कि हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं। तब मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है, मुझे अगर कुछ बनना हो तो इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, और संसद में और लोकसभा में आप लोगों के सहयोग और समर्थन से और एहसान से मुझे आना नहीं है। आप लोगों को रगड़ते हुए मैं संसद में जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप लोगों के एहसान से जाना पसंद नहीं करूंगा। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति अगर इस देश की उच्च कुर्सी पर बैठ गया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, तो जितनी भी संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया है, वो सारे नियम और कानून लागू हो जाएंगे और इस देश के दलितों और शोषितों वंचितों का विकास बहुत तेजी से होगा। इस वजह से दलितों के विकास को रोकने के लिए वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री एक दलित व्यक्ति बने। अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री न बनने पाए, उनके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों षड्यंत्र करके इस देश के दलितों को सिर्फ गुलाम बनाने वाले पद देते हैं। इसके सिवाय वो लोग कुछ नहीं देते हैं। आज 20-25 वर्षों से लगातार यह आवाज उठाई जा रही है कि भारत में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत से नाम उठाया जाता है बहन कुमारी मायावती जी का। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि बहन जी एक अम्बेडकरवादी हैं। वह अगर सत्ता पर बैठ जाएंगी तो जितने भी दलितों के अधिकार होंगे बिना किसी की बात सुने हुए उनकी अधिकार दे देंगी। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस देश के दलितों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने नहीं देती है। बहन जी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है, वरना कांग्रेस आज लगातार 10 वर्षों से सेंटर की कुर्सी से गायब है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि बहन कुमारी मायावती जी हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं और इस बार दलित प्रधानमंत्री होगा। वह पूरे देश के दलितों का वोट लेने का काम करती है, लेकिन दलित प्रधानमंत्री बनाने का काम नहीं करती है। साथियों, दलित प्रधानमंत्री अगर नहीं बन पाता है तो उसका एक और कारण है कि दलित समाज के लोग खुद इस बात के जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट दलित समाज के लोगों का है, SC ST OBC समाज के लोगों का है। लेकिन ये लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं। ये लोग आपसी मतभेद करके और तमाम पार्टियां बना करके खुद बिखरे हुए हैं, और जितनी भी पार्टियां हैं निजी स्वार्थ में इस देश में दलितों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने पर तुली हुई है। दलितों की 99% पार्टियां तो ऐसी हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, अपने गांव की प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। उसके बावजूद वोट का बंटवारा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और इस देश के दलितों का 1% लेकर के 10% तक वोट तोड़ने का काम करते हैं, जिससे न हम बनेंगे न सामने वाले को बनने देंगे। इस तरह की पॉलिसी बना करके रख दिए हैं। अगर इस देश में SC ST के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, तो इस देश के SC ST को लोगों को शासक बनना है, तो इस देश की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। उस राजनीतिक दलों को वोट दीजिए जिसके वोट से आप मजबूत हों, न कि आपका वोट देने के बावजूद भी आपका वोट लेकर चले जाएं। तो साथियों, आप लोग खुद जागरूक हो जाइए, और जब आप बुलंदी से आवाज उठाएंगे और सही पार्टी का चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपना प्रधानमंत्री होगा। आपको किसी और पार्टी से अपने हक और अधिकारों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि खुद शासक बन करके दूसरों को भीख देने का काम किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी साथियों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।